क्या जमाना बदल गया। जो 50 साल वाले हैं वो भी डाई करा रहे हैं, वो काले करा रहे हैं गोरे को, और जो 20 साल वाले हैं वो काले को गोरा कराने में तुले हुए हैं। जमाने ने कितनी बदलाहट ली। क्या नहीं महाराज, इस पर वो क्या कहते हैं, मुझे नाम भी नहीं आता, डाई की हुई है, कलर किया हुआ, व्हाइट, बिल्कुल सफेद सफेद दिख रहे थे उसके सारे बाल, मतलब सफेद सफेद दिखने लग गए सारे बाल। मुझे आश्चर्य हुआ कि 18-20 साल की है और इतनी सफेद बाल। कहने लगे नहीं नहीं ओरिजिनल तो काले हैं। मैंने इसको बस, पैंट अगर फट गई तो सिलाई करने की जरूरत नहीं, कह दो ये तो फैशन है, फट गई तो फैशन है। बच्चे घुटने फाड़ फाड़ के जींस पहनेंगे। अरे पहले बेचारे वो कच्ची बस्ती के बच्चे, वो बेचारे कारागार में, जेल में, वो मुरगंडा, वो क्या पहने, मुझे नाम ही नहीं आते, वो हैं बरमूडा, वो कैदी पहनते थे। अब हमारे घर के करोड़पति लोग पहनते हैं। हद देखो, पहले कैदी, कच्ची बस कैदी लोग क्या पहनते थे, वो बरगुडे पहनते थे, और वो फटी हुई जींस और घुटने से फट जाते थे उनके घुटने घिसते घिसते, और यहां पर जींस लाएंगे, कैंची से फाड़ेंगे, लूरी लटकाएंगे, और उसको जींस को 3 जगह से यों यों फाड़ेंगे, जैसे कोई मुफ्त में कहीं से उठा के दान में उठाकर लाए हो, और उसका 1800 रुपया देकर आएंगे। बेवकूफी की हमने कोई सीमा ही छोड़ दी। मतलब इतने इकट्ठे हो गए इस देश में, बेवकूफ इतने इकट्ठे हो गए, लगता है दुनिया भर के सारे बेवकूफ हमारे देश में उतर कर आ रहे। पैंट को और फाड़ेंगे, मतलब जींस है उसको पूरी की पूरी यहां से यहां तक फाड़ेंगे, और फिर वो पगले पहले चलते थे ना, पागल लोग, वो पगली औरतें पहले वो कपड़े को फाड़ के यों यों चला करती थे ना, ठीक वैसे ही जिन्सों को यों फाड़ेंगे, लूरी लटकाएंगे, उसके लपूरी लटकाएंगे, नीचे से धागे लटकते रहेंगे, और नीचे से कैंची से काट काट के गैलों की जमात इकट्ठी हो रही है हमारे देश में, और ऊपर से पैसे और मां बाप के खर्च किए जा रहे हैं। इस फैशन के नाम पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सभ्यता को रौंदा जा रहा है, संस्कारों को खत्म किया जा रहा है। और फिर भी मां बाप कहते हैं देखिए हमारे बच्चे ने कपड़ा कितना सुंदर लगे, धूड़ सुंदर लगे। और वो जो जीन्स विन्स चल पड़ी ना, बोरे की तरह कपड़े होते हैं, जो जिसमें शक्कर आती है ना, शक्कर, बोरे, ये कपड़े ऐसे ही होते हैं, मोटे मोटे। मुझे तो लगता है पहनते कैसे, इनको पसीना नहीं आता है क्या? और उसमें भी घुटने से फाड़ेंगे। अभी मैंने देखा एक को यहां से ऊपर से, घुटने से भी ऊपर से इतना इतना फाड़ के चारों तरफ से रखा हुआ। मैंने पूछा भाई मांग के लाया है, करके लाया? एक बार यही संबोधि धाम की बात है, एक परिवार आके ठहरा था, यहां पर तेज आंधी आई थी, करीबन 6 महीने पहले की बात है, चौमासे के पहले एक बार बहुत तेज आंधी आई थी, धूल जम गई थी खूब सारी, मतलब पूरे धाम में हर जगह इसके सारे दरवाजे बंद थे, पर यहां भी आंगन में धूल हो गई थी। तो बाकी सब जगह तो झाड़ू पोंछा लग गया था, यहां लगा नहीं था। तो वो 4-5 लड़कियां फैशन में थी, और पांव के भी बाहर इतनी लंबी लंबी बाहर उनकी जींस थी, मतलब यों अंदर अंदर पांव चले, बाहर बाहर जींस चले। तो मैं उन्हें इधर लेके आया, मैंने कहा बहनों जरा इधर आओ। तो मैंने कहा मेरी इच्छा है बहन, इस पूरी भोजनशाला में आप अपनी चरण पादुकाएं रख के आ जाइए। वो बड़ी खुश हुई कि महाराज, मैंने कहा तुम तो मुझे चक्रेश्वरी पद्मावती देवी लग रही हो, ये पूरी भोजनशाला है ना, इस पूरी भोजनशाला में चरण घुमा के आ जाओ। वो जाके आ गए। मैंने कहा एक बार और जाके आ जाओ, वो जाके आ गए। मैंने कहा एक बार और घूम के आ गए। उनका बात क्या है? मैंने कहा आज क्या है, दरअसल झाड़ू निकालने वाली आएगी नहीं तो तुम्हारी जिद से सारी धूल साफ हो जाएगी। यहाँ वो झाड़ू निकालने वाली थक के चलेगी, भोजनशाला रहेगी, तुम यहाँ घूमोगे ना तो तुम्हारे चलने से जींस से झाड़ू भी निकल जाएगा और पहुंचा फ्री में लग जाएगा। फैशन फैशन फैशन, कोई है व्यसन में, कोई है फैशन में, हम सब आगे इन सब लोगों के पीछे टेंशन कि आखिर हमारे युग का क्या होगा, सभ्यता का क्या होगा, संस्कारों का क्या होगा, हमारे घर के परिवार के संस्कारों का क्या होगा। आखिर सोचने की बात ये होगा। इतने टाइट कपड़े पहनेंगे, मतलब देखा करता हूं इतने टाइट कपड़े लोग पहनेंगे। अरे भाई शालीनता के कपड़े हो, सभ्य कपड़े हो, लगना चाहिए कि कोई ओसवाल के घर के बच्चे हो, कि कोई अच्छे संस्कारित परिवार के घर के बच्चे हो। संस्कार शरीर पर भी झलकना चाहिए, व्यवहार में भी झलकना चाहिए, खान पान में भी झलकना चाहिए, पहनावे में झलकना चाहिए, वाणी व्यवहार में झलकना चाहिए, आंख के उठने और नीचे गिरने में भी आदमी के संस्कार झलकने चाहिए। तब हम कहते हैं संस्कारित आदमी है। वस्त्रों की शालीनता हो, और ठीक इसी तरह श्रृंगारों की शालीनता। देखो भाई, ईश्वर की तरफ से संपूर्ण शरीर का कलर मैच करके भेजा हुआ है। जैसा चमड़ी का यहां का कलर है, उसका मैचिंग का कलर होठ का होता है। बिल्कुल आप देखना, यहां की चमड़ी और यहां की चमड़ी मैच करता है। भगवान की तरफ से कलर मैचिंग किया है। मेरे जितनी काली चमड़ी है ना, उसी के आधार पर होठों का रंग है। कोई गोरा है तो उसी के आधार पर होठों का रंग है। अब हम लोग वो इतने लाल लाल होठ वो कर लेते हैं, और फिर वो आती है और बोलती है ऊपर से यों यों, तो वो होठों पे लगी हुई लिपस्टिक दांतों पे जाके लगती है, और वो दांत और लाल लाल हो जाते हैं। मुझे लगता है जैसे कोई लिपस्टिक लगा के आई है कि किसी का खून पी के आई है, पता ही नहीं लगता।
कुछ खबर ही नहीं लगती। ठीक है, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में कभी हल्का सा कलर मैचिंग करता हुआ ठीक है, मन की खुशी के लिए लगा लिया। जहां जब से घर से बाहर निकले साड़ी बराबर पहनी कि नहीं याद नहीं है, पर लिपस्टिक टिपिस्टिक लगा के नहीं, ये देख लो पहले आईने में जाके। कपड़े बराबर पहने कि नहीं इसका कोई विवेक नहीं है, पर लिपस्टिक बराबर बिल्कुल लगी कि नहीं, और इतनी लाल लाल लगा के आएंगे। और फिर वो कैसे तो खाना खाते हैं पता नहीं कैसे खाते हैं, फिर लिपस्टिक लगे हुए लोग खाना खाते हैं कि नहीं वहां हैं? वो कैसे होड़ हिलाते होंगे हैं? खाए और सीधो मोय, खाए और सीधो मोय, आको राको मिर्ची बड़ो मोय, ऊंदरो जावे जो मोय। कहीं कोई शालीनता नहीं। तो बंधन तभी है जगत जब मन में विषय की लहर हो, मन निर्विषय यदि विषय से तो मुक्ति बोले मुखर हो। ये आवाज कहां से हो रही है प्लीज? कल से ध्यान रखें, जिनको 2:30 बजे अंदर आना हो आ जाएं। 2:30 पर मैं हॉल के दरवाजे भीतर से बंद करा दूंगा। ये हमें कतई पसंद नहीं कि हॉल के अंदर आवाज और बातचीत हो। 2:30 पर भीतर से दरवाजे बंद कर दिए जाए। मन निर्विषय यदि विषय से तो मुक्ति बोले मुखर हो। अगर आदमी का मन विषयों से मुक्त हो गया, संसार की भावना से मुक्त हो गया, संसार की कारा से अलग होकर आ गया, तो वो तो संसार में भी अपने आप में मुक्त हो गया। फिर तो मुक्ति उसके व्यवहार में बोलती है, उसके स्वभाव में बोलती है, उसकी भाषा में बोलती है, उसके चाल चलन में बोलती है। हां, ये कोई मुक्त आदमी चल रहा है। वो चलेगा ना तो इतनी शांत गति से चलेगा, लगेगा ये मुक्त चेता है। वो बोलेगा तो इतनी शांति से बोलेगा, लगेगा कि जैसे मुक्ति मुखर हो रही है। वो पहनेगा पहनावे तो इतने सभ्य पहनेगा, लगेगा कोई शांत पुरुष चल रहा है। आप सोचें, भगवान श्री महावीर ने अपने शिष्यों के लिए केवल श्वेत वस्त्र का विधान क्यों किया? कितनी भी सुंदर नारी हो, पर अगर वो श्वेत शुभ्र कपड़ों में है तो कोई भी आदमी उस पर नजर डालेगा तो नजर उसकी गंदी नहीं होगी। आप कभी भी ट्राई कर लेना। अगर आपके बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हुए, शांत सादगी के कपड़े पहने हुए हैं, और अगर आप कितने भी सुंदर हैं, पर सामने वाला जैसे ही आपको सफेद कपड़ों में देखेगा तो आपका दर्शन ही उसके चित्त को शांति देगा, वासना का संस्कार नहीं देगा। इसलिए भगवान ने अपने समस्त शिष्यों के लिए कौन से रंग का कपड़ा दिया? श्वेत, ताकि इसको देखकर सामने वाला व्यक्ति शांति का संकेत पाए, विलासिता का नहीं, भोग का नहीं, योग का संकेत पाए, शांति का संकेत पाए, साधना और समाधि का संकेत पाए। क्योंकि श्वेत रंग शुक्ल लेशा का परिचायक है। उसकी लेशियां, उसकी विचार निर्मल होते हैं। इससे पहनावे को सभ्य करना। और मुक्ति यही संसार में, मैं मुक्ति का कर लूं वरण, सर्वज्ञ के पद चिन्ह का करना मुझे है अनुकरण। मुक्ति यही संसार में। मुक्ति पाने के लिए आदमी को जंगल में जाना नहीं पड़ता, हिमालय की गुफाओं में रहना नहीं पड़ता, कोई नदियों के किनारे जाकर तपस्या करनी नहीं पड़ती। अपने मन को सुधारो, मन को पढ़ो, उसे निर्विकार बनाओ, निर्विचार बनाओ, और जहां जिन लोगों के बीच रह रहे हो उन लोगों के साथ रहते रहते अपने मन को धीरे धीरे अनासक्त कर लो। व्यक्ति संसार में रहे लेकिन वैसे ही रहे जैसे कीचड़ में कमल रहता है। अनासक्त भाव से अगर व्यक्ति संसार में रहेगा तो आदमी मुक्त बना हुआ रहेगा, और आसक्त व्यक्ति संसार में डूबता ही रहेगा। मुझे याद है, एक व्यक्ति ने 4 करोड़ रुपए खर्च करके अपना मकान बनाया, आलीशान कोठी बनाई। उस नगर में ऐसा कोई मकान नहीं था। जब मकान इतना आलीशान है तो उसका गृह प्रवेश भी उतना ही आलीशान होगा। कोई बाहर से आए होंगे 500-700 लोग थे उसके परिचित। पूरे अपने परिवार का, लगभग नगर के सभी लोगों का उसने 10,000 लोगों के भोजन का आयोजन किया, बड़ा मैदान बुक किया, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अगले दिन सुबह 8 बजे मकान में प्रवेश था। शाम को, रात की बात, मकान के तलघर में कुछ गैस की टंकियां रखी हुई थी अगले दिन भोजन के लिए, और उसमें से एक फट गई और आग लग गई। सारी टंकियां फटती रही, फटती रही, फटती रही, और पूरा मकान आग से गिर गया। लोग वहां पहुंचे, उन्होंने मकान मालिक को बुलाया, कल सुबह तो 8 बजे उद्घाटन, और अभी इस तरह धू धू जल रहा है मकान। आप सोचें अगर हो तो कैसा हो, आपके साथ हो तो कैसा हो। धू धू मकान जल रहा है, सुबह 8 बजे उद्घाटन, पड़ोसी लोग, परिवार के लोग, सब लोग इकट्ठे हो गए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और उसने ऊपर हाथ किया खड़ा, कहा भगवान तूने बहुत अच्छा किया,
मकान के मालिक ने हाथ खड़ा किया और खड़ा करके कहा, भगवान तूने बहुत अच्छा किया। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? अरे पागल नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा किया। मकान में आग तो लगनी तय थी। सोचो यही आग अगर आने वाले कल शाम को लगती तो मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो जाता। हम सब बच गए, मकान जल गया तो क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी जल गई, हम बच गए। माल जल गया तो क्या हुआ? अगर मालिक बच गया तो माल फिर आएंगे। जो व्यक्ति इतना अनासक्त रहता है, माल जल गया तो जल गया, मैं बच गया, ये भी काफी है। जिस व्यक्ति का ये सकारात्मक सोच, जिस व्यक्ति का ये पॉजिटिव सोच, वो हमारे शांति प्रिय जी एक चुटकुला कहा करते हैं ना कि एक आदमी किसी आदमी से वो साइकिल लेकर जा रहा था, साइकिल पे चल रहा था कि तभी सामने से एक आदमी आया, साइकिल से उसकी टक्कर लगी और जो पैदल चल रहा था वो गिर पड़ा। साइकिल वाला इधर खिसक गया, जो पैदल चल रहा था वो गिर पड़ा। वो बैठा हुआ साइकिल वाले को देखा, उसने हाथ ऊपर किया, भगवान तुम बड़ा रखवाला है। लोगों ने कहा, कैसा बेवकूफ, एक तो नीचे गिर पड़ा और ऊपर से कहता तू बड़ा रखवाला है। उसने कहा, तुम नहीं जानते, ये वास्तव में ट्रक का ड्राइवर है। संयोग से आज साइकिल चला रहा था, मेरे लगने के योग थे और इसी से टकराने के योग थे। भगवान ने भले की साइकिल चला रहा था, अगर ट्रक चला रहा होता तो मेरा मिटिया मिट हो जाता। अगर ये इसकी जगह ट्रक चला रहा होता मैं तो इससे टकरा था, पर ये ट्रक की बजाय साइकिल चला रहा था, सो भगवान ने मुझे बचा लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना और दुर्घटना को इतने शांति से पॉजिटिव अर्थ में लेता है, सकारात्मक अर्थ में लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना घटित हो भी जाए तब भी उसके चित्त को प्रभावित नहीं करती। मुक्ति संसार में यही है। व्यक्ति मुक्ति का वर्ण करने के लिए कदम बढ़ाए। सर्वज्ञ के पद चिन्ह का जो महापुरुष हो गए, महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष, राम और कृष्ण जैसे महापुरुष, इनके पद चिन्हों का अनुसरण कर ले। और ये अनुसरण और अनुकरण ही आदमी को संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्ति का पावन मार्ग दे देगा। सबके लिए हमारा प्रेम, मंगल कामना। आप लोगों के अंतर्घट में विराजमान परमपिता परमेश्वर को हमारे प्रणाम।